दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कमर छठ के लिए बाजारों में रौनक, पूजन सामग्री खरीदने बड़ी संख्या में पहुंच रहे महिलाएं। कृतज्ञ राष्ट्र ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी की पुण्यतिथि पर किया याद, बीजेपी कार्यालय में हुई श्रद्धांजलि सभा। गणेश उत्सव को लेकर सक्षम संस्था ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, विसर्जन के दिन शराब बिक्री पर रोक की मांग की गई है। अब खबरें विस्तार से। लगातार जगदलपुर में तीसरी बार फिर बाढ़ आई है। इस बार बाढ़ का दायरा बहुत ज्यादा हो गया है। शहर के निचले इलाकों में पानी भर जाने से रहवासियों को दिक्कत होने लगी है। आधिकारिक सूचना के मुताबिक उड़ीसा बांध से पानी छोड़ दिए जाने के चलते जगदलपुर में यह स्थिति बनी है। पेश है एक रिपोर्ट। ओडिशा प्रांत के नवरंगपुर जिला प्रशासन द्वारा बस्तर जिला प्रशासन को दिए सूचना के मुताबिक नवरंगपुर खाटीगुड़ा डैम में जल स्तर बढ़ने के कारण इंद्रावती नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते बस्तर के कई नदी नाले उफान पर हैं। इस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंद्रावती नदी के आसपास के निचली बस्तियों के मकान पानी में डूब गए हैं और आसपास के कई गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। उनका संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। नगर और ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के सभी खेत खलिहान पानी में डूब चुके हैं। किसानों के द्वारा लगाए गए फसल बाढ़ के पानी में बह गए हैं। बाढ़ आ गया? हाँ। पहले भी आया था क्या? हाँ आया था, लेकिन हमारा घर नहीं डूबा। अभी डूबा है। कैसे कर रहे हो? खाना पीना कैसे हो रहा है? ऑटो में सामान रखकर जमीन में, जिससे किसानों को भारी नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इधर बाढ़ पीड़ित कुछ लोगों को नगर में बनाए गए बाढ़ राहत शिविरों में लाया गया है। बाढ़ में जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वैसे ही पूरे नगर निगम पहले से ही अपने तैयारी कर चुका था। बहुत सारे ऐसे राहत केंद्र तैयार कर चुके हैं। जिला प्रशासन हो या हमारे तहसीलदार साहब हो, ये सभी की तैयारी अपनी पूरी तरीके से 100% थी। और जैसे कल भी आधी रात को पानी का जो स्तर बढ़ा है, तो उसमें अभी हमारे 4 राहत केंद्र में वहाँ के लोगों को रुकने का व्यवस्था करवाया गया है। उनके खाने का व्यवस्था भी हमारे तहसील से पूरा किया जा रहा है। और जो जिम्मेदारी हमारे नगर निगम क्षेत्र में है, जो दायित्व है, नगर निगम पूरी तरीके से उसको निभा रहा है। जैसे लाल बाग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ के लोग भी बाकायदा राहत केंद्र में हैं। बाकायदा वो आकर यहाँ पर सो भी रहे हैं। खाना पीना जो समय पे जो दिया जा रहा है वो भी खा रहे हैं। लेकिन अधिक से अधिक लोग जो है अपना पूरा सामान नहीं ला पाए हैं और सामान की सुरक्षा के लिए वो लोग अपने स्थान में जाना आना कर रहे हैं। और बहुत से बाढ़ प्रभावित लोग अपने डूबे हुए मकान के पास ऊंचे स्थान में खुले आसमान के नीचे बैठकर बाढ़ के पानी का कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन योगेश साहब के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। गणेश उत्सव में पंडालों में विधि विधान से पूजा करने और विसर्जन की व्यवस्था के साथ विसर्जन के दिन शराब निषेध की मांग को लेकर सक्षम संस्था ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अश्लील गीतों और विसर्जन पर 9, 10 और 31 सितंबर को शराब बिक्री पर रोक की मांग की गई है। 31 अगस्त से गणेश पूजन प्रारंभ होने जा रहा है। जिला प्रशासन के तत्वाधान में यूनिसेफ के सहयोग से युवोदय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन में युवक युवतियों को उनकी रुचि अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कलेक्टर चंदन कुमार और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित व्यास ने 90 प्रशिक्षणार्थियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व कमर छठ के चलते बाजारों में अच्छी खासी रौनक दिखी। लोग पूजा सामग्री खरीदने के लिए स्थानीय संजय बाजार में उमड़ पड़े। इस पर्व में संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। बिहार में छठ की तर्ज पर इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं। संतान की लंबी उम्र के लिए माताओं ने
कमर छठ का व्रत रखा है। कमर छठ की तैयारी करने सुबह से ही बाजार में आज अच्छी खासी भीड़ दिखी। 6 तरह की भाजियां, पसहर, चावल, काशी के फूल, महुआ के पत्ते, धान की लाई सहित पूजा की कई छोटी बड़ी सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान की दीर्घायु की कामना की जाती है। इस बारे में जानकारी देते हुए मधु कुशवाहा ने बताया। कमर छठ बहुत ही पवित्र त्यौहार है। ये वास्तव में हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन होता है और इसी के 2 दिन के बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस अपन मनाते हैं। तो हल षष्ठी वास्तव में जितनी भी स्त्रियां हैं वो अपने संतान की लंबी आयु के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए उपवास रखती हैं। ये निर्जला व्रत रहता है जिसमें सुबह से कुछ खाया नहीं जाता है, पानी भी नहीं पीते हैं हम, और इसमें हम जंगली फल और इसका इस्तेमाल करते हैं और इस दिन पसई के चावल का इस्तेमाल करते हैं जो कि तालाब में होता है और कई लोग सिंघाड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। इस दिन हल चला हुआ कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं, यानी जिस भूमि में हल चलता है उसकी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो और इसमें गाय का दूध वर्जित रहता है, गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज़ें नहीं लेते। तो जनरली इसमें भैंस का दूध लिया जाता है, भैंस का घी इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए मीरा हिरवानी ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। तो इस उपवास में सबसे पहले हम लोग एक गड्ढा 2 गड्ढा बनाते हैं, उनको बीच में ऐसे आपस में जोड़ते हैं। उसके चारों तरफ जितने भी जितने पुष्प रहते हैं और उसको हम लोग चारों तरफ लगाते हैं और वो बीच में जो भगवान कार्तिकेय, गणेश और शिव जी की, पार्वती मैया की अपन मिट्टी की मूर्तियाँ बनाते हैं, उनको बीच में स्थापित करते हैं और उसमें वो 6 भौरा, बाटी, जो चीज़ लगता है उसको सबको हम लोग बीच में रख के उसकी पूजा करते हैं। बच्चों का खेलने का पूरा सामान रहता है और नाग नागिनी बनाते हैं, पहाड़ पर सब बनाते हैं। और उस समय बच्चा जो भी जिद करता है, जैसे उस सीजन में रेत बरसात रहता है, सूखा रेत नहीं मिलता तो बच्चा सूखे रेत की मांग करता है। कहानी में जो आता है उन सब चीज़ों को हम लोग उसमें चढ़ाते हैं। फूल पत्तों से सगरी को सजाकर वहाँ महादेव और पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। पूजा विधान के बारे में बोलते हुए पायल पांडे ने हमें बताया। मटका होता है तो मिट्टी की मटकी होती है, तो वो एक बच्चों के लिए 6 करा जाता है और उसमें लाई, महुआ, गेहूँ और जितने भी 6 प्रकार के सब चीज़ों को उसको भरा जाता है। और जैसे जिस घर में 2 बच्चे हैं तो 12, मतलब एक बच्चों के लिए 6 किया जाता है और वही पसर चावल खाया जाता है और 6 कथा सुना जाता है उसमें। तो उसमें भी पूरा बहुत सारी कथा, 6 कथा में अलग अलग विभाजन रहता है जो पूरा संतान से ही संबंधित रहता है। त्योहार है जी, उपवास रहते हैं, कहाँ की महिलाएं ज़्यादा रहती हैं, किस क्षेत्र की? सर ये तो छत्तीसगढ़ का रहता है और इसमें ये जरूरी नहीं है कि लड़का रहे तो हम रहें, इसमें संतान लड़की हो या लड़का हो तो दोनों के लिए ये रखा जाता है। और ये छत्तीसगढ़ का त्यौहार, बहुत बड़ा त्यौहार है। पूजा सामग्री और अन्य पर बोलते हुए हमने पूजन सामग्री विक्रेता से बात की। महुआ का दोनी, महुआ, वो धान वाला मिली, हरला, बेहड़ा, करौंदा, आंवला और क्या बोलते हैं कोकड़ा फूल, डुमा फूल, सेहड़ा, बेहड़ा, आंवला और काशी फूल। क्या पूजा के लिए काम आता है? ये छठ पूजा के लिए। किसके लिए रहते हैं उपवास? वो बाल बच्चे के लिए रहते हैं। छत्तीसगढ़ में हल षष्ठ यानी कमर छठ का अच्छा खासा महत्व है। कैमरामैन योगेश साव के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। दिन भर कड़ी धूप के बाद अचानक मौसम ने करवट ली। धूप के बीच जमकर बरसे बादल। कई दिनों से जगदलपुर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, मगर मंगलवार को दिन भर आसमान खुला था और शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और बादल बरसे। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से स्थापित लोक संस्कृति का केंद्र आसना जगदलपुर स्थित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर बादल संस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनजाति समाज के प्रतिनिधि गंगाराम कश्यप ने ध्वजारोहण किया। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि है।
इस अवसर पर स्थानीय बीजेपी कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के योगदान को याद किया। प्रदेश कार्य समिति सदस्य शिव नारायण पांडे ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के एक महान नेता थे। करना चाहिए, अटल जी के जीवन वृत्त से कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमारे दीप को जला सकता है, हमको प्रज्वलित कर सकता है। आज जो चौथी बार हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, तो बाकी 3 जो श्रद्धांजलि, थोड़ा सा अपना आत्मावलोकन करने का समय है कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसी चीज है। कलेक्टर चंदन कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की निर्देश दी है। उन्होंने निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बाढ़ राहत केंद्रों में आवास, भोजन, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत एवं स्वच्छता की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बस्तर जिला बैडमिंटन संघ के द्वारा 17 से 21 अगस्त को बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित होगी। इंदिरा स्टेडियम में होने वाले इस खेल प्रतियोगिता का 17 अगस्त को विधिवत शुभारंभ होगा। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।